भाई मैं देखकर आ गई हूँ धुरंधर 2 एंड दोनों पार्ट्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स माइंड ब्लोइंग। मेरे पास ना कोई स्क्रिप्ट नहीं है एंड मैं इतनी चार्ज्ड हूँ कि मुझे लगा कि मैं सीधा कैमरे पे आके आप सबके सामने बात करना चाहती हूँ कि मेरे क्या टेक अवेज रहे इस मूवी से एंड हम क्या सीख सकते हैं। इतना इंस्पायर किया है इस मूवी ने मुझे एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके मूवी देखो। मे बी यूल अंडरस्टैंड सम कॉन्टेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। स्पॉइलर नहीं होंगे बट हाँ, अगर कुछ निकल आए तो मुझे माफ़ कर देना। बट आई विल सजेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाके देखो सो दैट आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। बिफोर आई बिगिन अ ह्यूज शाउट आउट टू मिस्टर आदित्य धर सर। आपने जो भी स्क्रिप्ट राइटिंग करी है इट इज़ बैंग ऑन ब्यूटिफुल। इट इज़ सो टाइट। इट शोज़ द डेडिकेशन जो आपका है। इट शोज़ द परफेक्ट क्रिएटिविटी। इट शोज़ योर विजन। मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग हो तो इस लेवल की कि एक्टर्स ने तो अपना कैरेक्टर अच्छे से पर्सोनिफाई करा ही है। जो म्यूजिक कंपोजर हैं मिस्टर शाश्वत सचदेव, उन्होंने जो बैकग्राउंड स्कोर जो म्यूजिक दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 में, मतलब पूरी मूवी में बेसिकली, हैट्स ऑफ टू हिम and hats off to the detailing by Mr. Dhar so that everybody could conceive his idea. You know, कहते हैं ना एक universal vibration, तो ये इनकी टीम के साथ हुआ है and they have conceived it so beautifully. My mind is blown and seriously I could not get enough of this and I was not ready for this. So thank you so much for giving us this masterpiece. Now without any further ado, अब आते हैं कि मैंने इससे क्या सीखा। तो सबसे पहले ना जब मूवी शुरू होती है तो वो शुरू होती है भगवद गीता के श्लोक से, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। सो द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट दिस मूवी इज कि इन्होंने एक सॉलिड प्रैक्टिकल येट पावरफुल थीम से एक स्क्रिप्ट राइटिंग करी जो कि इतनी टाइट है, उस थीम को अपहोल्ड करती है विद रियल लाइफ इंस्टेंसेस बाय द वे। सो दैट इज कमेंडेबल। एंड लेट मी टेल यू, जब हम एक हायर एनर्जी, एक हायर पावर, एक हायर सोर्स को अपना न्यूक्लियस बनाते हैं ना, kid you not, nothing can go wrong। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सो इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इंटीग्रेशन ऑफ द गीता वर्स इन टू द मूवी। और इस चीज़ ने ना मुझे एक्चुअली इंस्पायर किया है कि मैं भी अपनी गीता सीरीज स्टार्ट करूँ अपनी चैनल पे। मूवी का सबसे पहला जो मैसेज मुझे लगा वो ये था, अपना पर्पस ढूंढना, अपना वाई ढूंढना। ठीक है, और अगर आप ढूंढोगे भी नहीं तो कभी कभी लाइफ की सिचुएशंस में से आपको निकालना पड़ता है कि यार ये मेरा पर्पस है। जितना स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा, उतना ही स्मूथ आपका एग्जीक्यूशन होगा, उतने ही मोटिवेटेड आप रहोगे। आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी योर ओन चेयर लीडर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर हाउ विल बिकम ईजी। आप फिगर आउट करने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि मैं कैसे करूं। आपका पर्पस ना सॉर्टेड होगा। दूसरी चीज है आपके पास एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा गाइड, एक ऐसा कोच होना जो आपके लिए एक नॉर्थ स्टार का काम करे। बाय चांस आप कभी भटको या आपको ओवरवेलमिंग लगे तो कोई आपको हाथ पकड़ के बोले कि वापस आ जा, ये तेरा गोल है। तो वो काम इस मूवी में आई थिंक आर माधवन के कैरेक्टर ने किया है, जो मिस्टर अजीत डोभाल के रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। एंड उन्होंने ये चीज़ बहुत ब्यूटिफुली करी है, हाउ ही इज गाइडिंग रणबीर सिंह इन द एंटायर जर्नी। सो माई पॉइंट इज कि रियल लाइफ में आपके पास भी कोई कोच या मेंटर, कोई गाइड होना चाहिए। तो आप जब भी 2 वेज पे खड़े हो ना, तो वो कोच या वो इंसान आपको एक अनबायस्ड तरीके से सही रास्ता दिखाए। तीसरी सबसे जरूरी चीज थी फोकस। देखो, फोकस तो तभी आएगा जब आपको आपका पर्पस एकदम क्लियर होगा। क्लैरिटी विल लीड यू टू फोकस, क्योंकि आप किसी और चीज पे ध्यान नहीं दोगे। आप वो लिटरली ब्लाइंडर्स पहन के सीधा आपका ध्यान होगा कि आपका गोल क्या है। फिर जितने मर्जी चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप नहीं भटकोगे। सो फोकस इज वन स्किल जो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट भी रखता है एंड इट इज अ मच नीडेड स्किल टू अचीव योर गोल्स, स्पाई और नो स्पाई। चौथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सैक्रिफाइस। दिस इज अ बिग वन। जितना बड़ा आपका गोल है ना, जितना बड़ा आपका लक्ष्य है, प्लीज याद रखना आपके सैक्रिफाइसेस भी आपको उतने ही बड़े देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा चाहिए। तो इन ऑर्डर फॉर दैट यू विल हैव टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस मूवी में वो चीज परफेक्टली दिखाई है कि बलिदान परमो धर्म, मतलब कि सैक्रिफाइस इज द प्राइम ड्यूटी। अगर आपका गोल एक मैमथ साइज गोल है, बहुत ह्यूज गोल है, तो आपको बलिदान या सैक्रिफाइस भी बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। रेडी रहना उसके लिए। इसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है पेशेंस। आपने देखा होगा कि आर माधवन एक डायलॉग बोलते हैं कि हमारे प्रोफेशन में सबसे जरूरी चीज है नजर एंड सबर, मींस ऑब्जर्वेशन एंड पेशेंस। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो अपने एनवायरमेंट पे एंड यू डोंट लेट योरसेल्फ गेट अफेक्टेड, तो आप फोकस के साथ वेट करते हो, ठहराव के साथ वेट करते हो अपने सही टाइम का, सही मौके का। इफ यू रिमेंबर
जब 26/11 वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो हमजा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड वो चाहता तो अपने इमोशन से ओवर पावर होके क्या करता, वो सबको उसी टाइम मार सकता था, बट उससे सब कुछ सैबोटेज हो जाता. सो ही ऑब्जर्व्ड, ही वेटेड, ही टारगेटेड, ही फोकस्ड, ही रीवायर्ड एंड उसने क्या किया, सही टाइम आने पे उसने अपना रिवेंज लिया. कैसे लिया उसके लिए तो आप जाके मूवी देखो. अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, प्रैक्टिस टू बी फोकस्ड, प्रैक्टिस टू बी डिसिप्लिन, प्रैक्टिस टू सैक्रिफाइस, प्रैक्टिस टू हैंडल चैलेंजेस, प्रैक्टिस टू ओवर पावर योर इमोशंस. जब आपके पास एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है दिस और दैट, तो आप अपने नॉर्थ स्टार को चूज करते हो, आप अपने अंदर के उस गॉड लेवल को जगाते हो एंड यू चूज व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी. एंड टू डू दैट ना, आपको आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस को वोट नहीं करने देना है. येस, अलाउ इट टू प्रोसेस, येस यू कैन फील व्हाट यू हैव टू फील, बट करना वही जो उसके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग हो. That is when you will be able to achieve your goals. Actually, crush your goals, just like how Hamza has done in this movie. And जो लास्ट वाला मैं बोलने वाली हूँ ना, थोड़ा सा अंडररेटेड है, बट अगर आपकी टीम में चाहे एक दो ऐसे लोग हों या ऐसा एनवायरनमेंट हो ना जो आपको लिफ्ट अप करें, तो आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाती है. ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये आप मूवी देख के समझोगे कि आपके नेटवर्क में 2-3 ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो कभी आप लड़खड़ाओ या आपसे कुछ गलती हो, कुछ भूल हो, तो वो संभाल लें, वो आपको हेल्प करें ऊपर उठने में, है ना. जैसे कभी कभी एक छोटा बच्चा ऊपर पेड़ पे चढ़ना चाहता है तो कैसे फादर उसको अपने कंधे पे बिठा के उठाते हैं, तो सेम चीज आपका मेंटोर कर सकता है. हर बारी कोई मेंटोर ना हो तो आपके आसपास इमीडिएटली कुछ ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको, फ्रेंड्स या फिर कोई नेटवर्क या कोई ऐसे लोग आपके कम्युनिटी में होने चाहिए जिनसे आप एसोसिएट करके अपने गोल्स को ना सिर्फ याद रखो बट अचीव भी कर पाओ. एंड ऐसी चीजों के लिए ना डू फॉलो मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन वॉच धुरंधर. एंड हाँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, तो प्लीज कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो वही कमेंट डाउन करना. कुछ फालतू है, यू कैन स्किप द वीडियो, देयर आर नो हार्ड फीलिंग्स एट ऑल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर ऑफ योर यूनिवर्स.